मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो खुलकर अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है। हाँ भैया, ये तो वही काम कर रहे हैं ना एक जमाने में जो मुगल ने किया था। जो मुसलमान जिन्होंने लोकसभा में चुनाव के दौरान बीजेपी को वोट किया, उनको उनका सोशली बॉयकॉट करो। जो मुसलमान भाजपा को वोट कर रहा है, इसका मतलब है ये वही मुसलमान है जो समझता है इस्लाम क्या होता है। कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी अवैध रूप से नहीं रह रहे, और रह रहे होगे तो क्या मोदी सरकार 10 साल से सोई हुई थी? कि जो पासवान 22 साल का लड़का है जो दलित है, जब उस बच्चे को बूटी बूटी काट दिए थे तो कहाँ चले गए थे ये सारे लोग। सीए और एनआरसी के वक्त विरोध जितना हुआ था उससे ज्यादा विरोध होगा और सड़क पर आएंगे। हिम्मत है तो सवाल करके देखो असदुद्दीन से कि अरे भाई, तो एक जमाने में किराए के घर में रहता था ना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लव जिहाद बनाम धर्म युद्ध का मुद्दा गरमाया गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माधवी लता जी इस वक्त हमारे साथ में है। माधवी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव में हिंदू मुसलमान ये तमाम मुद्दे आ रहे हैं और मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो खुलकर अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है और महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र से सत्ता से हटाना उनका लक्ष्य नहीं है, बल्कि दिल्ली से सत्ता से हटाना, बीजेपी को, केंद्र को हटाना, ये उनका लक्ष्य है। मौलाना सज्जाद नुमानी का वीडियो भी आपने देखा होगा। हाँ भैया, ये तो वही काम कर रहे हैं ना एक जमाने में जो मुगल ने किया था। ये तो वही करे, हमारा देश को आओ, हमारा गद्दी को हमसे छीनने की कोशिश करो, हमारे हिंदुओं को घर से बाहर निकालो, घुसपैठियों को इधर से उधर से लेके आ जाओ, बांग्लादेश से उनसे वोट जिहाद करा दो, हमारे लड़कियों को लव जिहाद में फंसा दो, बूटी बूटी काट कर इधर उधर फेंक दो। ये चलने नहीं देंगे अभी हम। ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, चलने नहीं देंगे हम। हिंदू अभी एक हो गए हैं, हम एक थे, हम एक है, हम एक रहेंगे। हम भाजपा को ही जिताएंगे, महायुति को ही जिताएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई शंका है। ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान जिन्होंने लोकसभा में चुनाव के दौरान बीजेपी को वोट किया, उनको उनका सोशली बॉयकॉट करो। इसको आप कैसे देखते हैं? और वो गलती अब नहीं दोहरानी है। इसका मतलब ये हुआ, इतना अच्छा सवाल किया, इसके लिए धन्यवाद। जो मुसलमान भाजपा को वोट कर रहा है, इसका मतलब है ये वही मुसलमान है जो समझता है इस्लाम क्या होता है। ये हमारे मोदी भाई जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो ट्रिपल तलाक निकाल कर मुसलमान के हर लड़की का आंसू पोंछे हैं, ये सही मायने में देशभक्त हैं। जब तक ऐसे मुसलमान देशभक्त इस देश में रहेंगे, इनके दुकानें बंद हो जाएंगे। इसलिए इनको ये देश बहिष्कार, इस्लाम से बहिष्कार करना बोलते हैं। ये कौन होते हैं? कोई किसी को अपने ही मजहब से बहिष्कार करने वाले। और दूसरा पॉइंट, ये जानते हैं कि भारत के मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी जी को प्यार करेंगे, इसलिए इनको डर है। इस बात पर ये वोट जिहाद करने के लिए घुसपैठियों को लेके आ रहे हैं और वोट जिहाद करा रहे हैं। इसीलिए पूरे हिंदू और अच्छे हमारे मुसलमान जो भारत के हैं, इनको सतर्क रहना पड़ेगा और भाजपा को यानी महायुति को चुनना पड़ेगा। कह रहे हैं कि चाहे मुस्लिम नेता हो, महाविकास आघाड़ी के, या दूसरे नेता हो, या फिर मौलाना हो, वो कह रहे हैं कि कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी अवैध रूप से नहीं रह रहे, और रह रहे होगे तो क्या मोदी सरकार 10 साल से सोई हुई थी? और आदित्य ठाकरे ने तो ये हमने उनसे भी ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि क्या मोदी सरकार और बीजेपी हमारे बीएसएफ पर, हमारे जो जवान सीमा पर तैनात है, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उनके रहते हुए वो घुसपैठ कर गए, क्या उनकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं, उनको ये मेरा जवाब है कि जो पासवान 22 साल का लड़का है जो दलित है, जब उस बच्चे को बूटी बूटी काट दिए थे तो कहाँ चले गए थे ये सारे लोग। जो मुसलमान ने जब उनको काटे थे, कहाँ चले गए थे ये लोग? ये लोग वो लोग हैं जो पीठ पीछे चुरी बोकते हैं। मैं आपसे एक सवाल उल्टा आपसे करती हूँ। 10 सालों से जब मोदी भाई आए हैं और हमारी सरकार बनी है देश में, आर्थिक व्यवस्था भारत का
कहीं दलदल से उठकर 5वीं स्तर पर आई है ना बात सही? तो 65 साल से ये लोग क्यों लेके नहीं आ पाए? और आज ये जो फंड लेके आने की बात, ये जो अगाड़ी को ये इलेक्शन का मदद करने की बात, ये मुसलमानों को आगे लेके जाने की बात, अच्छा मुसलमान जो भाजपा को वोट डालता है तो इसको बहिष्कार करने की बात, इतने सारे बातें आप कर रहे हो ना। भारत की आपकी जरूरत नहीं है। बगल में बांग्लादेश में इतने भिखारी पड़े हुए हैं, गरीबी है, आप जाके वहां करो ना। इनको वहां करने की दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वहां पे पैसे नहीं है। इनको पाकिस्तान जाकर मदद करना पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं है। ये लोगों को भारत चाहिए क्योंकि मोदी भाई इसको आर्थिक रूप में क्षमता, इसको ऐसे स्तर पर लेके आ रहे हैं कि अब ये सोने की बतख दिख रही है इनको। वो कह रहे कि आप लोग नारा दे रहे, योगी जी नारा दे रहे, बटेंगे तो कटेंगे, आप तो संविधान को जो है ख़त्म करने की बात कर रहे हैं इस नारे के साथ, क्योंकि आप बांटना चाहते हैं लोगों को, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, और आप द्वेष फैलाना चाहते हो, आप लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान के तौर पर ही बांटना चाहते हो। तो इनके शेरवानी भाई जो है ना एमआईएम के, तो वो कौन से बात बोल के निकल गए कि अल्लाह से डरो, तो ये मजहब का नाम कैसे लेके आ गए? उलेमा बोर्ड ये मजहब नहीं है क्या? उलेमा अपना संविधान में आरक्षण किस बलबूते पे दिया हुआ भैया? दलित को दिया हुआ है, आदिवासी को दिया हुआ है आरक्षण, ओबीसी को दिया हुआ है आरक्षण। आप उलेमा बोर्ड ने 10 से 15% का आरक्षण मांगा है, तो मजहब के नाम पर आरक्षण देने के लिए जब अगाड़ी ने हाँ किया है, तो आप कौन से धर्म निरपेक्षता के बारे में बात कर रहे हैं? कौन से सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब है आप ऐसा सरकार कभी भी भारत में नहीं बनाना चाहिए जहां धर्म का सोच विचार दिमाग में हो। जब आप एक इस्लाम बोर्ड का डिमांड्स को अगाड़ी हाँ बोली है, आपने संविधान को जीते जी मार डाले हो। बाबा अंबेडकर का हर बात को, हर सोच विचार को मार डाले हो आप, और आप किस प्रकार से संविधान की बात कर सकते हो? तो इसका मतलब है आप आदिवासी का और एक दलित का आरक्षण को उससे खींचकर, उसको बांटकर अब मुसलमान को दे रहे हो। राहुल गांधी उल्टा आप पर आरोप लगाते हैं कि आप जो है आरक्षण छीनना चाहते हैं, और वो 50% की जो आरक्षण की लिमिट है उसको हटा देंगे और आरक्षण को बढ़ाएंगे और सबको आरक्षण देंगे, ऐसा उनका बयान है। पहले मैं एक बात बताऊं, पता नहीं मैं उनको कैसे बोलूं, राहुल फिरोज जहांगीर बोलूं या राहुल पावलोजी बोलूं, मुझे नहीं पता है। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, या 50 को और बढ़ाएंगे, मुसलमान को 15 दे देंगे, और बढ़ाएंगे और दे देंगे, और बढ़ाएंगे मुसलमान को, तो भैया कोई भी परसेंटेज 100 के अंदर ही रहता है। समझ में आ रहा ना? प्रतिशत जो शत प्रतिशत परसेंटेज बोलते हैं ना हम लोग, तो 100 ही होता है। 100 के बाहर 110 120 परसेंटेज नहीं होता है। तो मैं यही कहती हूँ, कृपया करके ये भारत के राहुल फिरोज जहांगीर भाई या राहुल पावलो भाई, जिस प्रकार से आप बुलाना चाहेंगे, तो पहले आप मैथमेटिक्स सीख के आ जाओ, ठीक है? क्योंकि आज का भारत का आरक्षण परसेंटेज में क्लीन से बना हुआ है। आप इसमें अब मुसलमान को 15% देकर आप फिर उसको बढ़ाने के बात करेंगे, तो क्या दलित का निकाल देंगे आप? आदिवासी का निकाल देंगे आप? या मुसलमान का परसेंटेज कहां से आया? क्या हमारे पास मजहब के नाम पर परसेंटेज है? तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, तो बाबा अंबेडकर को फॉलो करने वाले जो बौद्ध में हैं, तो इनका परसेंटेज क्या करेंगे आप? अब दलित बहुत सारे ईसाई बन गए, तो इनका परसेंटेज क्या करेंगे आप? तो राहुल जी को पहले देश का संविधान को पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज मैथमेटिक्स को सीखना पड़ेगा, उनको बहुत कुछ सीखना भैया। अब उनके सवाल में उलझ जाएंगे ना, तो यहाँ पे मुझे टीचर बनना पड़ेगा। वो MVLA या जो भी नेता यहाँ पर आ रहे हैं इंडी गठबंधन के, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जैसे बड़े पद पर बैठे नेता कह रहे हैं, या अमित शाह कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, इस नारे से भी उनको आपत्ति है। वो कह रहे कि
ऐसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ऐसा नारा कैसे दे सकते हैं एक हेतु से? आप एक हो तो सेफ हो, इसमें कहीं भी आपको मजहब का साउंड सुनाई दिया? उसी तरह नहीं भैया, आपको सुनाई दिया क्या? एक हो तो सेफ हो, इन 4 शब्दों में आपको कहीं मजहब का नाम सुनाई दिया? बीजेपी हिंदी के में खत्म करती हूँ, आपको मैं ये भी समझा देती हूँ। लेकिन अल्लाह से डरो, मजहब का सुनाई दे रहा आवाज। उलेमा बोर्ड, मजहब का नाम सुनाई दे रहा मुझे। जो मुसलमान अगर वोट डालेगा तो उसको हम बहिष्कार करेंगे, मजहब का नाम सुनाई दे रहा मुझे। पुलिस में मुसलमान को लेके आएंगे, सुनाई दे रहा मुझे मजहब का। 10 से 15% आरक्षण से मुसलमानों को देंगे, पढ़ाई में नौकरियों में मुसलमान का बात सुनाई दे रहा मुझे। तो ये बात किसी को सुने? अगाड़ी को बहरे हो गए क्या? बहरे हो गए क्या अगाड़ी? ये सुनाई नहीं दे रहा अगाड़ी को? एक हो तो सेफ हो, इसका मतलब है जो हमारे भारत के मुसलमान हैं, हमारे हिंदू अपने हैं, ये जो देश के हित में है, आप अगर साथ मिलकर एक हो महाराष्ट्र में तो आप सेफ हो। नहीं तो ये घुसपैठियों को लेके आकर ये आपके लड़कियों को भी मार डालेंगे, ये आपके घर भी उठा के लेके जाएंगे। ओवैसी कह रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हो, नया कानून लेके आ रहे हो, संशोधन कर रहे हो, आप उनकी ज़मीनें जो है, उनकी मस्जिदें जो है वो उस पर कब्जा बना लेंगे, उनके मदरसों पर कब्जा बना लेंगे, उनको यहाँ से खदेड़ देंगे। जो उनके पुरखों की ज़मीनें हैं उसको आप कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वो बात कर रही है। तो सबसे पहले मुझे आपको कुछ आंकड़ा, मजेदार आंकड़ा दे दें ताकि आप ओवैसी तक पहुंचा देना कि ओवैसी जिस जगह से भी आते हैं ना, आपको पता है हम भी वही सी जगह से आते हैं, नहीं बात सही? तो फिर उसी जगह के कुछ आंकड़ा देते हैं। द हैदराबाद सिटी itself, the वक्फ बोर्ड had land property of 1785.17 acres, but 1469.28 acres, ये यानी कि 80% ऑफ का ओरिजिनल वक्फ बोर्ड लैंड हैदराबाद का, and the have been encroached by MIM and its people, यानी कि हमारे यहाँ अशरफ जो होते हैं ना MIM के, उनके ताल्लुक वाले जो चार मीनार में रहते, जो मलकपेट में रहते हैं, ये पसमंदों को जिनको वक्फ बोर्ड से मदद मिलना चाहिए, उन्हीं वक्फ बोर्ड का लैंड को 80% हड़प लिए ये लोग, और ये लोग हमको समझाएंगे वो खत्म। अब इनकी पेट नहीं भरी है, इनकी पेट नहीं भरी है। चुनौती दे रहे हैं कि अगर ये कानून लाया, उसको सुधार किया और मोदी जी लागू किया, हमेशा करेगा हम तो लागू करेंगी, लेकिन वो कह रहे कि सीए और एनआरसी के वक्त विरोध जितना हुआ था उससे ज़्यादा विरोध होगा और सड़क पर आएंगे। भैया ये जो लोग हैं, असदुद्दीन जैसे लोग जो किराए मकान से निकलकर, किसी ने पूछा, मैं बताती हूँ, किसी पसमंदा दलित मुसलमान ने कभी भी, अगर हिम्मत है तो सवाल करके देखो, हिम्मत है तो सवाल करके देखो असदुद्दीन से कि अरे भाई तू एक जमाने में किराए के घर में रहता था ना, तूने कभी वकालत किया ना, तेरा भाई तो डॉक्टर बीच में छोड़ दिया ना, तेरा अब्बू यानी तेरे वालिद साहब तो कुछ किया ही नहीं ना, तो तेरे को 7 एकड़ में इतना बड़ा महल कहां से आए रहे तेरे को? अगर हिम्मत है तो पूछ के देख। मुद्दों को लेकर भी ललकार रहे, ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे ए फडणवीस, धर्म युद्ध जो कह रहे कि हम वोट याद होगा, फडणवीस जी कह रहे कि धर्म युद्ध होगा, वोटों का धर्म युद्ध होगा, हिंदुओं को एक साथ आना चाहिए, जो अगर वोट जात की बात। अरे आप इतना कह रहे हैं, जिस रजाकार पार्टी को बनाकर MIM ने पूरा हैदराबाद तेलंगाना का जो ओरिजिनल वक्फ बोर्ड लैंड है पूरा खा लिए ये लोग, पसमंदे के पैसे खा लिए, मेहदवीज के पैसे खा लिए, अरब्स के पैसे खा लिए, बोरा के पैसे खा लिए, ये लोग वहां पर बैठकर दबा के कुचल दिए इन लोगों को। और ये वहां कहता है मैं औरंगाबाद में जाके मरूंगा। क्यों? क्योंकि तू औरंगजेब का ताल्लुकात का है। मैं कहती हूं बस एक ही अभी खत्म करती हूं एक ही वाक्य में, है महाराष्ट्र, अभी समय आ गया है
या गाड़ी वालों को इधर से उखाड़ के फेंक दे, बस। ठाकरे भी जो है उनके साथ गए, अभी उद्धव कह रहे ठाकरे कि आपका हिंदुत्व नकली, आप हमको आप हमें मत सिखाइए हिंदुत्व, आपकी नहीं सर्टिफिकेट। बाबा, नहीं बाबा, हम उद्धव ठाकरे को, इतने बड़े उद्धव ठाकरे को हम क्या सिखा पाएंगे? हम तो सब बाला साहब से सीखने वालों में से हैं, जो बाला साहब ने हमको बताया जिस दिन हम कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे अपना दुकान बंद करेंगे। शायद उद्धव ठाकरे का कान बंद हो गया, शीशम लग गया उसके कान के अंदर, तो यहाँ दिमाग भी खराब हो गया उनको कि स्वयं पिता के बात उनको सुने नहीं दे रहा और औरंगजेब के साथ है। सही तो है ना भैया? औरंगजेब ने पिता को गला काट दिया, ये बाला साहब के सोच विचार और उनके उसूलों को काट दिया, कांग्रेस से हाथ मिला दिया। राम राम साहब, अब इनके सवाल मत करो मेरे से, क्योंकि राम का नाम लेने वालों के मुंह से इन लोगों का नाम मत निकलवाइए। सरकार हम बना कर ही रहेंगे, कवल इधर खिला कर ही रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने इंडिया टीवी से खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि जो है जनता जवाब देगी और महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार आएगी। कैमरामैन सागर खाड़ी के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।